अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, कलाम हो उससे पहले बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है, पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह ताला। पाक है वो ज़ात से मुराद अल्लाह ताला। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। बंदे से मुराद सरकार अलैहि सलातो व तस्लीम, और रातों रात से मुराद है माह रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात, जिसे हम और आप शब-ए मेराज कहते हैं। यानी कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने नबी को। आपके समझाने के लिए, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने नबी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने उसके इर्द गिर्द मस्जिद अक्सा के आसपास कुछ बरकतें रखी है, कुछ निशानियाँ रखी है, और वो निशानियाँ हम अपने हबीब को दिखाना चाहते हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं।
इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। मुख्तसर में मैं गुफ्तगू करूँगा। जब शब मेराज आती है, मेराज की रात, आज रात से पहले वाली जो रात गई, उस रात को शब मेराज कहते हैं। और उसी रात को अल्लाह ताला ने सिदरा के मकी, फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ और सिर्फ अकेले मत जाना, आज अपने साथ मीकाईल को भी ले जाना और इसराफील को भी ले जाना। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि उनके अलावा दिगर 70,000 फरिश्तों को भी लेकर के जाना। कलाम पाक की तफसीर में ये पूरा खुलासा है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब को लेकर के आओ, लेकिन जाने से पहले जन्नत को सजा दिया जाए। और हुराने बहिश्त में ऐलान कर दो कि तमाम हुराने बहिश्त सज करके तैयार हो जाए, इसलिए कि आज मेरे हबीब आने वाले हैं। शब मेराज में अल्लाह ने फरमाया, आज मेरे हबीब आने वाले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, 70,000 फरिश्तों को लो और जो बुराक सवारी है उसमें से जो बुराक आपको पसंद आए वो मेरे नबी के लिए पसंद करो और उसे लेकर के जाओ। बहुत सारी उसमें रिवायात है। वक्त की किल्लत के मद्देनज़र हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के पूरे हुजूम को तैयार किया और सिदरा से रवाना हुए। मक्कतुल मुकर्रमा में आप तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह के नबी अपनी हमशीरा हज़रत उम्मे हानी के घर आप आराम फरमा रहे हैं, और वो भी कैसा आराम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सरकार उस दिन चादर को पाँव से लेके सर तक ऐसे ओढ़ के सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत गहरी नींद में। हालांकि मेरे आका का फरमान है, अल अंबियाओ तनामो अयुनुहुम वला तनामो कुलूबुहुम, जिसका तर्जुमा ये है कि नबियों की आंखें सोती है, दिल कभी सोता नहीं है। हम और आप अगर सोते हैं तो दुनिया से गाफिल हो जाएंगे। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन नबी अगर सोते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और ऐ जिब्रील आज बड़े अदब से जाना। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील बड़े अदब व एहतराम से जाना, और अगर मेरे हबीब सोए हो तो आप उनको उठाना मत, बल्कि आप उनके पास खड़े हो जाना। वो आपकी कस्तूरी खुशबू को सूंघ करके खुद ही बेदार हो जाएंगे। तारीख़ गवाह है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में आते हैं
थोड़ी देर खड़े रहते, बहुत सारे वाक़ियात उसमें भी पेश आए, लेकिन मैं उसे बयान नहीं कर रहा। इतने में मेरे आका बेदार हुए और फरमाया कि ऐ जिब्रील बताओ क्या हुक्म लाए हो। मेरे आका फरमाते क्या हुक्म लाए हो, यानी कि पता चला मेरे आका को भी मालूम था कि आज मेराज में जाना है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बताओ क्या हुक्म लाए हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और अल्लाह ने ये फरमाया है कि मेरे हबीब को लेकर के आओ, मैं मेरे महबूब का मुश्ताक हूँ। मुश्ताक का मतलब ये होता है मैं मेरे हबीब के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के हुजूम के अंदर मेरे आका को मेराज के दुल्हा बना करके हज़रत उम्मे हानी के घर मस्जिद हराम में लाए और मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, और वहाँ जब पहुँचे तो क्या देखा कि जो अंबियाए किराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो पहले तशरीफ़ लाए थे, वो तमाम अंबियाए किराम मेरे आका के इंतज़ार में खड़े हैं। तमाम अंबियाए किराम मुरसलीन इज़ाम सफ़ बना कर के खड़े हैं, मुसल्ला इमामत सिर्फ खाली है और नबी के आने का इंतज़ार हो रहा है। मेरे आका आए मस्जिद अक़सा में और आने के बाद तमाम नबियों के आप इमाम बनते हैं और सबकी इमामत आप फरमाते हैं, इसलिए मेरे आका को इमामुल अंबिया कहा जाता है। मेरे आका ने नमाज अदा फरमाई और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अब आसमानी सफ़र शुरू किया जाए। मेरे आका ने फरमाया बिल्कुल। रिवायात के तहक्कुक के तहत पैगम्बर आज़म का सफ़र आसमान का शुरू होता है। पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान से होते हुए सातों आसमान का सफ़र। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो ये कोई छोटा सफ़र नहीं है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान जो मसाफत है, जो टाइम लगता है, वो 500 साल किलोमीटर का फासला है। मेरे आका खुद फरमाते अगर कोई तेज़ रफ्तार सवारी पर अगर सवार होकर के रवाना हो तो पहले आसमान से दूसरे आसमान तक पहुंचने में उसे 500 साल लग जाएंगे। कितने साल? अव्वल आसमान से आसमाने दोम तक पहुंचने में तेज़ रफ्तार सवारी पर 500 साल लग रहे। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ऐसे 7 आसमान हैं, तेज़ रफ्तार सवारी के एतबार से कितने साल हो जाएंगे? 7 आसमान तक जाना, फिर 7वें आसमान के बाद जिस मकाम पर मेरे आका तशरीफ़ ले गए वो मकाम भी वहाँ से 500 साल की दूरी पर। लेकिन मेरे आका की शान ये है कि सरकार गए और जब जा रहे थे तो जो दरवाज़े में खुटकी थी, जिसे जंजीर कहा जाता है, पहले के ज़माने में लोग अपने दरवाज़ों में जो जंजीर लगाते थे, खुटकी लगाते थे, सरकार अलैहिस्सलाम की शान देखे, इतना लंबा सफ़र गए आए और वो जो खुटकी जाते वक्त हिल रही थी, आए तो भी हिल रही थी।
और जिस बिस्तर पर मेरे आका आराम कर रहे थे, आपको पता है कि तबीयत के मुताबिक जिस बिस्तर से कोई सोने वाला उठता है तो बिस्तर गर्म होता है, वो बिस्तर गर्म होता है। जब आए तो बिस्तर गर्म था। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या होगा। आप गौर फिक्र करें कि पैगंबर आज़म की रफ्तार का आलम क्या होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे आका की रफ्तार तो मेरी रफ्तार से भी ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि हज़रत जिब्रील की रफ्तार कितनी होगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक दिन मेरे आका ने पूछा, जिब्रील आप कभी सिदरा पर होते हो, अल्लाह का हुक्म होता है फ़ौरन यहाँ आ जाते हो, आपकी रफ्तार कितनी है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी रफ्तार का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में लटकाया और रस्सी को काट दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गिरने वाले थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे यूसुफ़ को ज़मीन पर पहुँचने से पहले अपने परों पर उठा लो। या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत यूसुफ़ को ज़मीन पर गिरने से पहले परों पर उठा लिया। अब कितनी रफ्तार होगी, हालांकि इसका अंदाज़ा हम और आप लगा ही नहीं सकते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए, उससे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मैंने अपने परों में उठा लिया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मेरी रफ्तार से भी ज़्यादा मेरे आका के सवारी की रफ्तार थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, उसमें भी बहुत सारे वाक़ियात हैं। आपने सुना भी होगा, अलग अलग उलमाए किराम से वाक़िया सही है, बिल्कुल हक है, लेकिन मैं उसे बयान नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ असल बात तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक खाली आपके सामने नक्शा देना चाहता हूँ कि मेराज कैसी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चले, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। उसके बाद एक मकाम आया जिसे मकाम सिदरा कहते हैं, जिसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम कहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस मकाम पर लेकर के मेरे आका को पहुँचते हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील चलो आगे बढ़ो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है, अगर मैं इससे आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह की नूर की तजल्लियों से मेरे पर जल जाएंगे। तो कहा, जिब्रील आगे नहीं चलोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी हद यहाँ तक थी, अब आपकी हद यहाँ से शुरू होती है। जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मेरे आका की शान का आगाज़ होता है। जहाँ सब हदें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो मेरे आका की शान शुरू होती है। जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, जहाँ इंसान के सोचने की इंतहा हो जाती है, उसके बाद मेरे आका का मकाम, रुतबा, शान, फजीलत शुरू होती है। हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़ते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मकाम सिदरा है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब मेरे आका ने फरमाया, अय जिब्राइल, अब तुम यहाँ रुकोगे और मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन अय जिब्राइल, ज़रा एक बात ये बताओ, जब मेरे दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और उस दिन आपने कहा था, अय इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर कोई काम है, कोई बात है तो बताओ, इसलिए कि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन अय जिब्राइल, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम भी नहीं जा सकते हो, कोई काम हो तो बोलो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तो आपकी शान है, ये तो आपका मर्तबा है, ये तो आपका रुतबा है,
जिसको आला हजरत यूं बयान करते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। ये आला हजरत ने मेरे आका के मकाम, मरातिब, रुतबे और फजीलत को बयान किया। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, फिर एक मकाम आता है जिसे मकाम दना फतदल्ला औ काबा कौसैन, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह नज्म में कुरान पाक में बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी अल्लाह के जलवों से करीब होते गए, मकाम काबा कौसैन आया, उससे भी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद फिर एक मकाम वो आता है जिसकी शान मेरे आका खुद बयान फरमाते हैं, कसम रब्बे काबा की, मैंने माथे की आंखों से अल्लाह के जलवों का दीदार कर लिया। आका फरमाते मैंने माथे की आंखों से अल्लाह के जलवों का दीदार किया। अब उसके बाद उसमें भी बहुत सारी रिवायात है कि अल्लाह के नबी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान जो कलाम हुआ और उसके बाद जो तोहफ़े मेराज अता हुआ जिसे हम नमाज कहते हैं, अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमाज तोहफ़े में अता फरमाई, जिसके ऊपर 27वीं रात को हज़रत सैयद कासिम अशरफ ने बेहतरीन खिताब फरमाया था और हमें और आपको एक पैगाम दिया था कि नबी की मेराज ये है कि वो खुदा के जलवों तक पहुँच जाए, और उम्मती की मेराज ये है कि नबी जो तोहफ़ा लेकर के आए उसे सलामत रखे, उस पर कायमो दायम आ जाए। और आका ने इरशाद फरमाया, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए हम नमाज के पाबंद हो जाए, नमाज को मुकम्मल तौर पर अदा करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करे। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ हबीब आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज दी जाती है। मेराज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 वक्त की नमाज अता फरमाई। अल्लाह के नबी लेकर के रवाना हुए, रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात हुई। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, 5 या 6 मिनट आपकी लूँगा, माज़रत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, या रब्बना, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। कुरान में ज़िक्र है ये भी। अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं तेरे जलवों का दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, ऐ मूसा आप मुझे नहीं देख सकते। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं तेरे जलवों को देखना, कहा आप नहीं देख सकते। फिर कहा, परवरदिगार मैं तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, हरगिज़ हरगिज़ आप नहीं देख सकते, इसलिए कि इन जलवों को देखने की ताकत हमने कायनात में सिर्फ हमारे महबूब को अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी आप क्या लेकर के, अगर 50 वक्त की नमाज अल्लाह ने तोहफ़े में अता फरमाई। बहुत सारी रिवायत में छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी क्या, वो यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे लोगों ने, मुफ्ती साहब ने बयान सही नहीं किया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको एंडवास में बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बातें इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बयान करने जाएंगे तो असर के वक्त आप यहाँ से जाएंगे, तो इसलिए असल बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी, इसलिए आप कम कराइए। उसमें भी बहुत लंबी रिवायत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरीज़ा के बाद पैगम्बर आज़म बारगाह रब्बुल आलमीन में गए और अर्ज़ किया कि मौला इसमें से कुछ कमी की जाए। तो 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, लास्ट में कितनी बची? 5। और ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी हमने 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी, अब 5 बची है, लेकिन हमारा फिर भी ऐलान है, अय मेरे नबी अगर आपका कोई उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे सवाब तो 50 का ही दिया जाएगा। अल्लाह का करम आप देखें और नबी का सदका आप देखें। कहा कि भले 5 रही है, 5 बाकी है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले को 50 नमाजों का ही सवाब मिलेगा। अब एक बात मैं यहाँ पर आपके जहन में जो डालना चाहता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5-5 करके जो नमाजें कम कराई और उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5-5 कम करके जो नमाजें कम की, अल्लाह चाहता तो एक साथ में 45 कम कर देता। वो तो मालिक और खालिक है,
उस पर तो किसी का जोर नहीं है और अल्लाह को सब कुछ मालूम है। तो फिर अल्लाह ने 5-5 करके नमाजें क्यों माफ़ की? वो चाहता तो एक साथ में 45 कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला अपने हबीब की आंखों में अपने जलवे को डाल करके उन जलवों का दीदार मूसा अलैहिस्सलाम को कराना चाहता था। इसलिए ऐलान किया गया कि महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ। देखने का मज़ा आज की रात है और जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। ऐ हबीब, आप अपनी आंखों में मेरे जलवे को इतना बसा दो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सदियों पहले दीदारे जलवे इलाही की जो तमन्ना की थी वो आज उनकी पूरी हो जाए। अच्छा चलो, एक बात यह है कि भाई एक बार जाते उसमें भी अल्लाह के जलवे का दीदार होता, लेकिन नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि मैं हर बार अल्लाह के जलवों को ताज़गी के साथ बार बार मैं नबी की आंखों में देख रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार मेरे आका की आंखें मुबारक में अल्लाह के जलवों का दीदार किया और फिर अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और उम्मत के लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा लाए वो है नमाज। और उसी नमाज का ज़िक्र सरकार ने अपने लफ्ज़ों में यूँ बयान फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को नमाज बा जमाअत 5 वक्त अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।